गुड मॉर्निंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। सतमा रिएक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जगत भैया बहुत ही कोशिश कर रहे हैं, उंगली डाल डाल के उसके मुंह से कुछ ना कुछ निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कंट्रोवर्सी हो। इधर छोटे नवाब चुपचाप रहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तबला बजाने वाले बात पे जगत भैया को इतनी मिर्ची लग गई है कि तबला बजाने का सलाह दे दिया और बोली उसको भी बजाने की औकात नहीं है तुम्हारी। तो कहीं ना कहीं बड़े नवाब का घमंड दिखता है और आंटी का भेदभाव भी दिखता है कि आंटी अपने दोनों बच्चों में भेदभाव करती हैं। तो छोटे नवाब ने क्या दिया है जवाब, बड़े नवाब को जानेंगे विस्तार से। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। सबसे पहले बात कर लेते हैं राज फैमिली की सबसे प्यारी सुंदर छोटी सदस्य के बारे में। जब वो आने वाली थी इस दुनिया में तो एक हफ्ता पहले उनकी बुआ और दादी ने कलेश मचाया और उस कलेश की वजह से उस नन्ही सी जान जो दुनिया में आई भी नहीं थी, पेट में ही उसको गालियां मिलने लगी, बद्दुआएं मिलने लगी। और जिस दिन वो इस दुनिया में आई उस दिन का माहौल अच्छा था, 3-4 दिन का माहौल अच्छा था। छठियार हुआ और छठियार तक का माहौल अच्छा था। उसके बाद धीरे धीरे आंटी कुछ ना कुछ बातें ऐसा बोलती गई जिससे आंटी का कलेश दुनिया के सामने नहीं आ रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर चल रहा था कलेश। उसके बाद 1 जून आता है और फेस रिवील करते हैं छोटे नवाब। बड़का पप्पा बड़का मम्मी भी वहां पहुंचते हैं। रात को 3 बजे उस गुड़िया को जगाकर रील बनाया जाता है, वीडियो बनाया जाता है। फिर यहाँ पे बड़का पप्पा और बड़का मम्मी का कलेश चालू होता है, क्योंकि उनके जो रियल पप्पा हैं वो बोलते हैं कि वो अपनी बेटी का फेस रिवील खुद करेंगे और बड़के पप्पा कहते हैं मैं बड़के पप्पा हूं तो मैं फेस रिवील करूंगा, तुम चाहे मना करो चाहे ना मना करो। और इसी बात को लेकर होता है मनमुटाव। तो बड़के पप्पा और बड़की मम्मी ने कलेश खूब मचाया। उसके बाद इसके खुद के पप्पा ने भी कलेश मचाया कमरे को लेकर कि मुझे कमरा चाहिए। एक इसकी मम्मी थी जो राधा रानी का नाम लेती रही, उसने कलेश नहीं मचाया। बाकी घर का कोई भी सदस्य ऐसा नहीं है कि जो कलेश ना मचाया हो। तो ये इसकी खुद की मम्मी ने कलेश नहीं मचाया और इसके दादाजी ने कलेश नहीं मचाया। 2 घर के ऐसे सदस्य हैं जो वास्तव में इस घर के सबसे समझदार व्यक्ति हैं, एक अंकल जी और एक उस घर की छोटी बहू। लेकिन बड़के पप्पा को बर्दाश्त नहीं हुआ कि हम सारे लोगों ने कलेश मचा लिया है, अब 2 लोग कलेश नहीं मचाए हैं, एक दादाजी और एक छोटी बहू। तो जगत भैया ने ऐसा पोक किया छोटे नवाब को कि अंकल जी भी इस कलेश में शामिल हो गए। और जब ऑनलाइन ये लोग लड़ाई कर रहे थे तो अंकल जी से भी पूछा जा रहा था कि भाई बताओ मैंने मारा है कि नहीं मारा है। और बेचारे अंकल समझ नहीं पा रहे थे कि बीबी की तरफ से बोले कि बेटे की तरफ से बोले। तो वहां अंकल कह रहे मुझे तो कुछ पता ही नहीं। तो अंकल ने वहां सेफ गेम खेला और निकल गए, किसी का साइड नहीं लिया। बची छोटी बहू। तो छोटी बहू खटक रही थी जगत भैया के आंखों में। तो जगत भैया ने सोचा कि विलन बनाता हूं छोटी बहू का। तो उन्होंने बोला कि इस महाभारत की साजिश करता छोटी बहू है, छोटी बहू को टारगेट करते हैं। अभी कल के भी वीडियो में जगत भैया ने छोटी बहू को टारगेट किया। क्यों टारगेट किया चलिए जानते हैं। छोटे नवाब ने एक वीडियो बनाया, बड़ा पॉजिटिव वीडियो था। वहां पे उन्होंने कहा कि वो अभी किसी को जवाब नहीं देंगे, अभी एंजॉय करेंगे, पार्टी डीजे पे डांस करेंगे, फिर बाद में तबला बजाएंगे। छोटे नवाब ने जब तबला बजाने की बात की तो उसमें जगत भैया का तो नाम लिया नहीं था कि मैं अपने भाई का तबला बजाऊंगा, उसने तो कुछ नहीं बोला था। पर यहाँ जगत भैया चिढ़ गए और उन्होंने फटाफट वीडियो लेके आए। अब यहीं पे आप लोग समझ जाना कि चोर के दाढ़ी में तिनका। चिढ़ता वही है जो गलत होता है, जिसके मन में डाउट होता है, जिसको कंट्रोवर्सी करना होता है। तो यहाँ पे जगत भैया शब्द खोज रहे हैं कि ऐसा कोई शब्द मिले जिससे मैं कंट्रोवर्सी करूं, जिससे मैं वीडियो बना सकूं। इधर छोटे नवाब इनको मौका दे नहीं रहे थे। अब तबला वाला शब्द इनको मिल गया तो इन्होंने तबले पर वीडियो बनाया। तो इन्होंने कहा है कि मैं सुन रहा हूं कि कुछ लोग अपने वीडियो में तबला बजाने की बात कर रहे हैं। चलो अच्छा है कि वो तबला बजाने का काम कर रहे हैं, म्यूजिशियन का काम करने लगेंगे तो भाई आप तबला बजाओ, शहनाई बजाओ, सब कुछ करो, किसी को क्या फर्क पड़ता है। तो वहां पे जगत भैया नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम तबला बजाने ही लायक हो और तुम जा जाके घरों में शहनाई बजाओ, तुम्हारी औकात इतनी है। भाई मेरी औकात बहुत ज्यादा है, मैं तो घर बना लिया हूँ। फिर उसके बाद जगत भैया को लगा कि मैंने ज्यादा बोल दिया है, इनकी औकात तो तबला बजाने लायक भी नहीं है, म्यूजिशियन बनने लायक भी नहीं है। तो वहां पे जगत भैया कहते
कि जो लोग बोल रहे हैं कि तबला बजाएंगे, मुझे तो भरोसा है कि वो इंसान तबला भी नहीं बजा सकता है, क्योंकि उसके लिए भी टैलेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे कुल मिला के जगत भैया ये टॉन्ट मार रहे थे छोटे नवाब को कि तुम्हारे अंदर ना तो कोई क्वालिटी है, ना तुम बाहर काम कर सकते हो, तबला भी नहीं बजा सकते हो क्योंकि उसके लिए भी सीखना पड़ता है, और तुम्हारे अंदर कोई टैलेंट है ही नहीं, तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, तुम लूजर हो। जगत भैया लूजर साबित करने के लिए तुले हुए हैं छोटे नवाब को, और इसी पॉइंट पे इन लोगों की लड़ाई भी हुई। जगत भैया के पोक करने का लेवल इतना हाई था कि छोटे नवाब ने पलट के बोल दिया कि तुम भी 5 साल में बच्चे पैदा नहीं करके दिखा पाए, अगर मैंने कमा के नहीं दिखा पाया, पैसे नहीं कमा पाया। तो वो बात जगत भैया जगत भाभी को इतनी बुरी लगी कि उसका इतना मुद्दा बनाया, और अभी भी जब से ये अंबाला आए हैं तब से उसको पैसों के लिए पोक करते हैं, बार बार अपने वीडियो में ये जताते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते, मैं तो अपने घर में रहता हूं, मैंने बहुत कुछ कर लिया है, तुम तो माँ बाप के घर में रहते हो, तुम तो डिसीजन भी नहीं ले पाते हो, पूजा करने का भी डिसीजन इंसान नहीं ले पाता है। तो वहां पे बैठे बैठे भी पैसे रुपए का पोक अभी भी जगत भैया कर रहे हैं। वो बंदा तो सिर्फ एक बार बोला था बच्चे को लेकर, तो इतना नाटक किए हैं, तो अब तो इनको चुप हो जाना चाहिए। और रही बात तबला बजाने का, उसको टैलेंट है कि नहीं है, तुमसे क्या करना है, जब वो तुम्हारा नाम ले या तुम्हें कुछ बोले तब तुम वीडियो बनाओ तो समझ में आता है। सिर्फ एक तबला वाले शब्द को उठाकर पूरा वीडियो छाप दिया है, और तुम तो नाम ले रहे हो, तुम तो बाकायदे उसको टारगेट कर रहे हो। तो यहाँ पे छोटे नवाब समझदारी दिखा रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि उनका फंक्शन है, और यहाँ पे कंट्रोवर्सी करके बैठेंगे तो मूड खराब होगा, क्योंकि सामने से क्या बोला जाएगा, ये क्या बोलेंगे। आप लोग को तो पता है लड़ाई झगड़े में कुछ भी मुंह से निकलता है, तो वो शांति बनाए रखा है। लेकिन जगत भैया को शांति पसंद नहीं है, वो चाहते हैं कि छोटा नवाब ऐसा कुछ बोले जिससे मैं ऑडियंस के सामने उसकी छवि खराब करूं। लेकिन यहाँ पे छोटा नवाब समझदारी दिखा रहा है, फंक्शन हो जाने दो, फिर जगत भैया को जो कंट्रोवर्सी वाला कीड़ा काट रहा है तो तुम भी मैदान में आ जाना, फायदा तुम्हारा भी होगा। अगर जगत भैया कंट्रोवर्सी करके फायदा लेना चाह रहे हैं, कीड़ा काट रहा है, तो तुम भी कीड़ा कटवा लेना और कंट्रोवर्सी कर लेना, अच्छा खासा तुम भी पैसे कमा लोगे, तुम भी घर वर बना लेना, क्या जा रहा है। मुझे तो लग रहा है कि छोटे नवाब को कंट्रोवर्सी कर लेना चाहिए, क्योंकि फायदा तुम्हारा भी है। अब एक चीज आप लोग नोटिस करना कि उसकी गुड़िया का जैसे जैसे पार्टी नजदीक आ रहा है, वैसे ही राज फैमिली के 2-3 सदस्य मनहूसियत फैलाने में लगे। पहले मनहूसियत फैलाया है जगत भैया ने, जब उन्होंने देखा कि सामने वाला कंट्रोवर्सी कर ही नहीं रहा है, तो चलो मैं सिंपैथी कार्ड खेलता हूँ, कुछ ऐसा बोलता हूँ जिससे लोग छोटे नवाब को गाली दे। अब इनको सपना आया है मम्मी का, मम्मी इस दुनिया में नहीं है। अगर आपको सपना आया था तो आप डायरेक्ट आंटी से बात कर लेते, कैमरे के पीछे बात कर लेते, लेकिन यहाँ पे जानबूझ के कंटेंट बनाया गया ताकि उस पे मानसिक दबाव पड़े, लोग उसको जाके गालियां दे कि देखो बड़ा नवाब कितना अच्छा है, वो तो अपनी माँ को इतना प्यार करता है, और तुम कितने गंदे हो, अपने माँ बाप से ही कंट्रोवर्सी कर रहे हो, तुम अपने माँ बाप से बात नहीं कर रहे हो। तो ये जो मरने वाला टॉपिक उठाया है बेंगलोर वाली जिज्जी और जगत भैया ने, ये जानबूझ के उठाया है कि अगर हम मरने का टॉपिक की बात करेंगे तो लोग मुझे अच्छा समझेंगे। और बेंगलोर वाली जिज्जी भी बहती गंगा में हाथ धोने आ गई, तो वो भी अपने पापा को ही सपने में मार दिया, और जगत भैया ने आंटी को मार दिया। अब इन लोगों को लगता है कि इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, तो आप लोगों ने बहुत अच्छा काम नहीं किया है, ये मनहूसियत फैलाना है। अगर आपको ऐसा कोई सपना आया भी था तो आपके घर में फंक्शन होने वाले हैं, उस गुड़िया का मतलब एक पहली पार्टी है जो हो रही है, कन्या रूपी देवी है, और उसकी पार्टी खराब करने की कोशिश आप लोग क्यों कर रहे हो। आप लोग यहाँ पे मरने की बात करोगे, ऐसे सपनों की बात करोगे, तो इसका असर गुड़िया पर भी पड़ेगा और उसके पेरेंट्स पे भी पड़ेगा। अब यहाँ पे आंटी के मरने की बात ये लोग कर रहे हैं सपने में, तो ये चीजों का फर्क छोटे नवाब पे भी पड़ रहा होगा। भाई वो भी बेटे हैं, और हर कोई अपने माँ बाप को प्यार करता है, चाहे कितना भी नाराज हो जाए तो उसको भी प्यार है, वो नाराज है और नाराजगी होना जायज है। अब इसलिए नाराजगी होना जायज है क्योंकि आंटी भेदभाव करती है। यहाँ पे जगत भैया सपने में रो दिए तो आंटी उनके पास जाने को तैयार हो गई, जबकि वो नाटक था, एक्टिंग था, आंटी भी जान रही हैं। लेकिन जब छोटा नवाब घर जाने की बात छोड़ के जब हो रही थी तो वो रोने लग गया था, और सच में उसका रोना रियल था, क्योंकि जब वो रो रहा था तो वो नाटक नहीं कर रहा था, उसने कैमरा बंद कर दिया था जब उसके आंख में आंसू आने लगे थे। तब आंटी उसके पास नहीं गई कि चलो मेरा बेटा रो रहा है, चाहे कितना भी गलत है, बेटा तो अपना ही है, खून तो अपना ही है, चलो गले लगा लेती हूँ, कुछ नहीं होता है। अगर उस दिन आंटी ने उसको गले लगाया होता ना, तो वो भी सारी चीजें, सारी गलतियां जो भी था वो भी माफी मांग के खत्म कर लेता। लेकिन आंटी को है अकड़, आंटी को है कि मैं अपने बड़े बेटे का साथ दूंगी,
तो मैं बहुत अच्छी हूँ, और छोटे बेटे को तो गलत साबित करना ही है सोशल मीडिया पे, उसको तो गाली दिलवाना ही है। और उसने वीडियो में बोला भी कि अब लोग सब्सक्राइबर से मुझे उल्टा सीधा बुलवा रहे हैं, और उसने कहा कि अभी मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, पार्टी है। और साथ में उसने रिक्वेस्ट किया है अच्छे शब्दों में। जो आई थी आंटी की सब्सक्राइबर, उसको बोल रही थी कि तुम घर के बातें ये करते हो वो करते हो, तो उस पर उसने खुल के बोला है कि आपको बोलने का अधिकार नहीं है। फिर उसने कहा कि अधिकार तो मेरे घर वालों ने ही दिया है, तो बोल रही थी पर आप बोलना मत, उसने मना किया है। उसके बाद अगर देखा जाए तो जगत भाभी के घर में सांप निकला था। यहाँ पे छोटी बहू प्रेग्नेंट थी, तो उसके ध्यान आंटी को नहीं था कि प्रेग्नेंट बहू है, तो वो वीडियो बनाती कि यहाँ पे तो मेरी मजबूरी है रुकना, नहीं तो मैं अपनी बड़ी बहू के पास चली जाती, मेरा मन बेचैन हो रहा है क्योंकि वहां पे सांप निकला है। मतलब सांप निकलने से आंटी का जो जिम्मेदारी है वो बड़ी बहू के लिए बन जाता है, देखने जाने के लिए बेचैन हो जाती है। और यहाँ पे एक प्रेग्नेंट बहू है, उसके लिए कोई मतलब नहीं है। अगर वहां पे आंटी ये कहती कि भाई मेरी बहू प्रेग्नेंट है और उसकी जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन वहां जिम्मेदारी का नाम नहीं दिया था आंटी ने, मजबूरी का नाम दिया था। तो जो छोटा नवाब कहता है कि भेदभाव करती हैं आंटी, तो वो भेदभाव अब ऑडियंस को भी दिख रहा है। ऑडियंस पागल नहीं है, जो गिने चुने 2-4 सपोर्टर हैं उनसे भले ही छोटे नवाब को ये गाली दिलवा ले, लेकिन अभी छोटा नवाब गलत नहीं जा रहा, अभी वो सही है। और उसने घर ना छोड़ के ना, मेरी नजर में तो बहुत ज्यादा ही ऊपर हो गया है, क्योंकि अगर वो घर छोड़ देता तो कहीं ना कहीं मुझे लगता कि छोटी बहू घर छोड़ के बाहर रहना चाहती है, वो भी जगत भाभी की तरह आजादी की जिंदगी जीना चाहती है। उसी के कहने पर छोटा नवाब घर छोड़ रहा है, ऐसा माहौल बना रहा है, कमरे का मुद्दा बना रहा है। लेकिन छोटी बहू घर ना छोड़कर ना सबकी नजरों में अच्छी हो गई है, क्योंकि वो समझदारी से काम ली है, क्योंकि उसको भी पता है कि उसके ससुर उस बच्चे से कितना लगाव रखते हैं, उसको खिलाते हैं, प्यार करते हैं, तो वो जाए घर छोड़ के। लेकिन अभी 2-4-6 महीना गुड़िया को खिलाने का मौका देना चाहिए, क्योंकि भाई दादा को तो प्यार है, दादी को तो नहीं है। वो तो हमें पता है, दादी कंटेंट के पीछे ही जो भी करती हैं उसका कंटेंट के लिए करती हैं, रियल उनका दिखता ही नहीं। क्योंकि रियल जो प्यार होता है ना, वो जगत दीदी की जो मम्मी थी उनकी आंखों में दिखता था। अपनी पोती के लिए कितना ख्याल रखती थी, कितना ख्याल उन्होंने अपनी बहू को रखा था। और वो लेडीज एक बार भी आके कभी नहीं बोली कि मैं इतना करती हूँ उतना करती हूँ, जबकि उनकी बेटी उनको लेती थी कंटेंट के रूप में, वो भी आती थी वीडियो में, वो भी बोल सकती थी कि मैं अपनी बहू का इतना कर रही हूँ। लेकिन एक बार भी उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने कहा मेरा फर्ज है, बहू और बेटी मेरे लिए बराबर है। आंटी सिर्फ ज्ञान देती है, उनकी नजरों में बेटी बहू बराबर नहीं। जगत भैया को छोटी बहू से इतनी प्रॉब्लम है कि उनकी हर वीडियो में वो जलन दिखता है। और कहीं ना कहीं मुझे जलन इसलिए लगता है कि उसको बच्चा पहले हो गया है और इनकी बीवी को बच्चा नहीं हुआ है, तो उसका जलन अब मुझे दिखता है। पहले मुझे नहीं लगता था कि इनको जलन है या इनके दोनों मियाँ बीवी को जलन है, लेकिन अभी मुझे फील हो रहा है कि जलन तो है। अगर जलन नहीं होता ना तो बार बार उसको वीडियो में टारगेट नहीं करते, जबकि वो एक शब्द अपने जेठ और जेठानी के खिलाफ नहीं बोल रही है। यहाँ पर भी भगवान बदलने की बात कर रहे हैं कि लोग क्या कुछ करेंगे जिंदगी में, क्या तबला बजाएंगे। लोग तो यहाँ पर 2 साल में भगवान बदल लेते हैं, क्योंकि उसकी शादी को 2 साल हुए हैं और छोटी बहू वृंदावन गई है तो वो राधा रानी का नाम लेती है, तो छोटा नवाब भी राधा रानी का नाम लेने लगा है। इस बात की जगत भैया को इतनी मिर्ची लगी है कि 3 वीडियो में तो ये छोटी बहू को टारगेट कर चुके हैं। तो जगत भैया एक बात बोलूं, चलो उसने तो भगवान ही बदल लिया, धर्म तो नहीं बदला, हिंदू से तो मुसलमान नहीं हुआ है, और राधा रानी भी सनातन धर्म की ही देवी हैं, कहीं अलग की तो देवी नहीं है। जो आपको इतनी मिर्ची लग रही है, राधा रानी से आपको इतनी नफरत है, तो राधा रानी उसका पुण्य और फल आपको देंगी, जरूर देंगी। लेकिन वो तो चलो भगवान बदला था, आप तो 4 साल के अंदर बीबी बदलने दूसरी चले गए। आप अपना देखो, अपने गिरहबान में झांको, उसने तो सिर्फ भगवान बदला था, तुम तो बीबी बदलने चले गए थे। तुम्हें तो दूसरी बीबी चाहिए थी, अपनी बीबी से खुश नहीं थे, लाइवों में जा जाके रोते थे कि मुझे मेरी बीबी से सुख नहीं मिलता, मुझे मेरी बीबी से जो चाहिए वो दे नहीं पाती है, इसीलिए मैं तीसरे के पास गया हूं। तो कम से कम वो अपने बीबी के पास है ना, बीबी तो नहीं बदल रहा है, भगवान ही बदला है। और भगवान बदलने से कुछ नहीं होता, सबको आजादी है कि 33 करोड़ देवी देवताओं में किसी की भी पूजा कर। अब आप लोग समझ सकते हो कि इनकी जलन की पराकाष्ठा कितनी है, कि कितना जलन है इनके अंदर, कि छोटी बहू से तो इतनी ज्यादा नफरत है दोनों मियाँ बीबी की। बीबी की भी नफरत आप लोगों ने देखा होगा, वीडियो में बात करने का तरीका, वो अभी शांत है, खुल के नहीं आ रही है, तो ये मुद्दा बना रहे हैं भगवान बदल लिया, भगवान बदल लिया। तो भाई ये इंसान की कैसी मानसिकता है यही जाने। ये चीजें मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही हैं कि छोटी बहू को ये टारगेट कर रहे हैं। बाकी आप लोग बताना वीडियो कैसी लगी। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।